आज मैं ना एक बात आपको बताने जा रही हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, ये मेरी स्टोरी है और रियल स्टोरी है, ऐसे फेक बनाई या वैसी नहीं है। तो उसका हमेशा ये कहना होता था कि यार तुम जब बात करती हो ना तो सुनने का मन करता है, या फिर तुम्हारी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब तुम बात करोगी तो लोग सुनना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ वो बार बार कहती थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं यार क्या ऐसा है या क्या वो कहना चाहती है। बट हर इंसान जब भी किसी का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो हर इंसान को एक ये पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे ये अपने बारे में पता था कि कुछ तो एक बात ऐसी है मुझ में जो शायद मुझ में ही है, जो मुझे यूनिक पूरी तरीके से बनाती है। और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप पहचान नहीं पाते हो, अपने बारे में ही नहीं पहचान पाते हो कि वो चीज़ क्या है, और आप भटकते हो। आप बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, आप बहुत उसमें टाइम अपना कंज्यूम कर देते हो, आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। ऐसा होता है और मोस्टली लोगों के साथ होता है। एंड आई थिंक जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके साथ और भी ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी थी कि मैं बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाती थी। जैसे कि कोई काम ऐसा है जो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो मैं सोचती थी यार ये काम मैं भी कर लूँ क्या। ऐसा होता था मेरे साथ। या फिर कोई चीज़ जो देखने में या फिर मुझे उसके कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं, तो मैं सोचती थी यार ये भी ट्राई करके देखा जाए क्या। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई करने का एक मेरे अंदर वो था। फिर कुछ टाइम मैं करके देखती थी, फिर लगता था अरे यार शायद मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं छोड़ भी देती थी। तो कई बार काफ़ी समय मैंने दिया इस चीज़ से। और इस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जब नई नई चीज़ें ट्राई करते हो तो नई नई चीज़ें सीखते भी हो, आपको पता चलता है अपने बारे में। एटलीस्ट आप ये जान जाते हो कि आप क्या नहीं कर सकते हो। ये तो पता चल ही जाता है। अगर भले ही ना कर पाओ तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये तो तुम्हारे लिए नहीं बना है, या तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये बात से मुझे ये बताना है कि कई बार आपको अपने बारे में पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और वो पता करने में बहुत टाइम लग जाता है। मगर अगर आपको कोई एक दो इंसान भी ऐसा मिल जाए जो आपको वो एक रियलाइज़ करा दे कि हाँ यू हैव दैट थिंग, कि आप कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे साथ ऐसा है कि 2-3 लोगों ने मुझको ऐसा बोला जैसे कि तुम में कुछ ऐसा है। तो फिर मैं ना बहुत उसको एनालाइज़ करती थी कि यार क्या पागल बनाते हैं लोग, क्या ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा है, मुझे तो सब ऐसे ही लगता है जैसे सब वैसे मैं। बट फिर बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और सर्कमस्टांसेस देखने के बाद मेरे अंदर एक चीज़ आ गई। और वो चीज़ ये थी कि यार कुछ तो है, मतलब कुछ तो है जो लोगों से अलग है, कुछ तो ऐसा है जो लोगों को पसंद है, और कुछ तो ऐसा है जो मैं ही कर सकती हूँ। और वो पता है क्या था? वो मैं खुद थी। ये मैंने रियलाइज़ किया एक टाइम के बाद। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेरे जो कहते हैं ना एक सिक्स सेंस होता है, एक आदमी के इंट्यूशंस होते हैं जिसको बहुत जल्दी पकड़ लेता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है। आई थिंक मेरा वर्क उस पर बहुत अच्छा है, और मैं उस चीज़ से बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ। ये फिर मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया। और लोग कहते हैं अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, मैं कहती हूँ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करो। क्योंकि अगर तुम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकते हो, ये मैं मानती हूँ। तो मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं करोगे यार, पहले ना मुझे किसी काम में मज़ा नहीं आता था। मुझे हर एक काम को करने में बहुत एफ़र्ट्स लगते थे। मुझे लगता था कि अरे काम करना है, ये सोचती थी मैं पहले। ठीक, इसको सोचने में मैं 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन पूरा गवा देती थी, और एंड में जाके वो काम भी नहीं शायद कर पाती थी। क्योंकि मेरे जो एफ़र्ट्स थे ना वो थॉट्स में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैं ड्रेन आउट हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ सोच के ही थक जाती थी, कर ही नहीं पाती थी। मगर जब मैंने अपने बारे में इतना एनालाइज़ कर लिया कि हाँ मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जब मैंने वो करना स्टार्ट किया ना, बिलीव मी मुझे मज़ा आने लगा। तो बस मुझे ये बताना है कि हमेशा आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हो। वीक पॉइंट्स हम लोग को बहुत ईज़िली पता चल जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं हमें मन नहीं लगता, हम करना नहीं चाहते हैं, और हमसे हो नहीं पा रहा होता है। लोग भी हमें 4 बता देते हैं, अरे तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा। तो वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना आई थिंक ईज़ी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना शायद ईज़ी है, मगर तब जब आप उसको सोचते हो, समझते हो और उस चीज़ पे टाइम देते हो।
इस चीज़ पे टाइम दो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करोगे ना तो तुम्हें एफर्ट्स कम लगेंगे, तुम्हें चीज़ों को समझने में टाइम कम लगेगा, तुम उसमें अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट दे पाओगे और तुम अपनी लाइफ में शायद सक्सेस भी हो पाओगे। एंड शायद नहीं, 110% सक्सेस होगे यार, क्यों नहीं होगे। सोचो तुम ऐसा काम कर रहे हो जिस काम करने में तुम्हें मज़ा आता है, जिस काम को तुम करते हो ना तो तुम्हें समय का नहीं पता चलता है, जिस काम को तुम करते हो ना तो लगता है कि हाँ, तुम्हें ये खुद सेटिस्फाई होता है कि यार ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आई थिंक ये एक क्वालिटी हर किसी को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है और कहाँ तक नहीं। तो मैं फिर इसके बारे में शायद और सोच के कुछ पॉइंट्स अपने ऐड ऑन करूँगी और फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि येस, वो क्वालिटी जो लोगों तक मतलब पहुँच रही थी या जो लोग देख पा रहे थे, वो एक टाइम के बाद मैंने खुद एक्सेप्ट करी। एक टाइम के बाद मुझे खुद समझ में आया कि येस, आई एम गुड इन ऑल दीज थिंग्स। जैसे किसी को कोई बात समझानी हो, आई थिंक मैं समझा सकती हूँ उसको, मैं पॉइंट्स को क्लियरिटी दे सकती हूँ। ठीक, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं उतनी पड़ती है, मैं खुद से शायद सीख लेती हूँ। या बहुत सारी चीज़ों में जैसे इंटरेस्ट होता है तो आप मतलब इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना कि आप उसमें जाते हो, घुसते हो अंदर तक और देखते हो कि यार क्या, कैसे, क्यों, कैसे करते हैं इसको। तो वो चीज़ें हैं मुझ में एंड मैंने उसी पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड रिजल्ट आई थिंक बहुत अच्छे से आपको दिखना शुरू कर देता है। तो ऑलवेज़ वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ज़्यादा वीक पॉइंट्स के पीछे ना पड़ो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, आपके काम का है या नहीं ये भी ज़रूर बताना, और मुझे दोबारा देखने के लिए इस चैनल पे ज़रूर आना।